हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी की। शास्त्रों में एकादशी व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी ये षटतिला के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु जी का तिल से पूजन करना चाहिए और इसका जो व्रत है एकादशी का बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है और कुछ उपाय भी करने चाहिए इस षटतिला एकादशी पर। ऐसा माना जाता है कि इस षटतिला एकादशी पर व्रत के साथ साथ अगर आप कुछ उपाय भी करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 के माघ मास की षटतिला एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और षटतिला एकादशी की व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप षटतिला एकादशी का या कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं या कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुने बगैर, पढ़े बगैर आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी षटतिला एकादशी की और साथ में इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि यहाँ पर दी गई जानकारी से हो सकता है उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों मैं हर बार कहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है और इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी को किया जाएगा। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन तिल से किया जाता है। जी हाँ, इस दिन तिल के प्रयोग का बहुत ही महत्व माना गया है। षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से स्नान, उपटन, आहुति, दान और इसका सेवन बहुत ही महत्व माना गया है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यानी कि तिल का सेवन करने से, तिल से स्नान करने से और तिल का दान करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो व्रत कथा शुरू करने से पहले दोस्तों जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2021 में माघ षटतिला एकादशी का जो व्रत है वो 7 फरवरी के दिन रखा जाएगा और एकादशी तिथि शुरू होगी 7 फरवरी प्रातःकाल 6:26 पर और 8 फरवरी प्रातःकाल 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। षटतिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय, शुभ मुहूर्त होगा 8 फरवरी दोपहर 1:42 से शाम के 3:54 तक। अब जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए अगले दिन
एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। अब विष्णु जी को तिलक करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फल फूल और तिल अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और तुलसी का क्योंकि महत्व ज़्यादा होता है, भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी अर्पित किए बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। और षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को तिल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा पाठ करके या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। सबसे उत्तम है व्रत कथा का पढ़ना, क्योंकि आप अगर व्रत रखते हैं तो व्रत कथा तो पढ़नी ही चाहिए। इसके बगैर आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो व्रत कथा का पाठ करके फिर आरती करें और द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का पारण करें और किसी ब्राह्मण को भोजन और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। अब मैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एक दिन नारद मुनि को षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी, जिसके अनुसार प्राचीन काल में धरती पर यानी कि पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी, एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और पूरी श्रद्धा से वो भगवान विष्णु का पूजन किया करती थी। एक बार की बात है कि उस ब्राह्मणी ने पूरे 1 महीने तक व्रत रखा और व्रत रखकर भगवान की उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी कभी अन्न का दान नहीं करती थी। तब एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। तब विष्णु देव ने भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उन्हें दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान जी कहते हैं कि जब ब्राह्मणी देह त्याग कर मेरे लोक में आई तो उसे यहाँ एक खाली कुटिया और आम का पेड़ प्राप्त हुआ। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी ने प्रश्न किया कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने के कारण हुआ है। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को यह भी बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वो आपको षटतिला एकादशी व्रत का विधान बताएं। इसके बाद ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान के साथ षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई। अब मैं आपको षटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको बार बार अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो एकादशी पर इन उपायों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और ये उपाय करने वाले की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं वे उपाय कौन से हैं। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत में तिल मिलाकर स्नान कराने से सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन तिल के सेवन से या तिल का दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी पर अगर आप व्रत रखते हैं तो
या व्रत नहीं भी रखते हैं तो तिल का दान अवश्य कीजिएगा और नहाने वाले जल में तिल डालकर स्नान कीजिएगा। इसके अलावा षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पर पीले फूल की माला अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पीले फूल अर्पित करें और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके अलावा जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन तिल से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, संकट नहीं आता है। इसके अलावा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल अर्पित करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। इसके अलावा एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े और अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें और बाद में ये चीज़ें गरीबों में दान कर दें। इसके अलावा एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर भी जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी पर सुहागिन स्त्रियों को अपने घर बुलाकर उन्हें फलाहार करवाएं, उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें और अगर आप धन लाभ चाहते हैं, धन लाभ के लिए एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है उन पर केसर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी की सुबह स्नान आदि के बाद श्रीमद् भगवत का पाठ अवश्य करना चाहिए, गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और धन लाभ होने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिए। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। जब औरों को इससे लाभ प्राप्त होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से इस जानकारी को आगे बढ़ाकर शेयर कर दीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस पर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगी। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।